Hello students, this is your SST class and this is your heading Sources of History. Today I will teach you sources of history. They can be divided into two categories. The first is primary sources and the second is secondary sources. कहने का मतलब ये है कि आज हम आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के स्रोत पढ़ाएंगे और ये दो भाग में बांटा जा सकता है। पहला है प्राइमरी सोर्सेज मींस प्राथमिक स्रोत एंड द सेकंड इज सेकेंडरी सोर्सेज यानी कि द्वितीयक स्रोत। नाउ आई डिफाइन इट। फर्स्ट सोर्स, द फर्स्ट सोर्स इज प्राइमरी सोर्सेज यानी कि प्राथमिक स्रोत। In this heading, I will teach you the first heading. The first heading is government documents, the second is literatures, and the third is magazines and newspapers. Last is historical buildings. Which meaning is primary sources means प्राथमिक स्रोत, government documents मतलब होता है सरकारी दस्तावेज, सेकंड लिटरेचर यानी कि साहित्यिक यानी या फिर साहित्य, थर्ड इज मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर व्हिच मीनिंग इज मैगजीन्स मींस पत्रिका एंड न्यूज़पेपर मींस अखबार। द लास्ट इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी कि ऐतिहासिक इमारतें। द सेकंड हेडिंग इज सेकेंडरी सोर्सेज मींस द्वितीयक स्रोत व्हिच हेडिंग्स रिलीजियस लिटरेचर्स धार्मिक साहित्य, second is biographies means जीवनी, the third is accounts of foreigners यानी कि विदेशियों का लेखा जोखा। Now I will describe it with first heading government documents. Many Indian rulers and administrators exchange documents with each other. The government documents have been well preserved and are now easily available. From there we can easily know how different powers dealt with each other and how ultimately the British overpowered them one by one. The documents relating British government help us in knowing the true nature of the British imperialists and their economic exploitation of this country. कहने का मतलब ये है कि सरकारी दस्तावेज हर एक राज्य में, हर देश में या फिर हर जगह कुछ सरकारी दस्तावेज होते हैं जो समय समय पर एक सरकार से दूसरे सरकार के हाथों में हस्तांतरित होते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेरे इंडियन बहुत से भारतीय शासक जो उस समय शासन कर रहे थे यानी प्राचीन इतिहास में, तो वो लोग एक दूसरे से जो डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज थे वो एक दूसरे से लेते रहते थे और जिसके जरिए उन्हें आसानी से कोई भी सूचना प्राप्त हो जाती थी। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य की, एक सरकार की दूसरे सरकार से, एक राजा की दूसरे राजा को, इस तरह से जो है उन्हें सारे दस्तावेजों से जो है जानकारी प्राप्त हो जाती थी। कहने का अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले तो ब्रिटिश काल को हम ले सकते हैं। ब्रिटिश काल में जो भी रूलर्स रहे और जो भी वन बाय वन जितने भी लोग आए गए वो सारी चीजें एक सरकारी दस्तावेज में यानी सरकारी आंकड़ों में मतलब दर्शाया गया है और जो हर जिसको भी जानकारी प्राप्त करनी होती है वो उन्हीं सरकारी दस्तावेजों को पढ़ करके उससे जानकारी प्राप्त कर लेता है। The second is literatures means साहित्य। A lot of books both in Indian and foreign language are available which throw light on various aspects of Indian life. कहने का मतलब ये है कि a lot of books बहुत सारी किताबें भारत में या फिर विदेशी भारतीय या फिर विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है जो कि हमें इंडियन लाइफ यानी भारतीय जीवन को दर्शाता है या उसके ऊपर रोशनी डालता है। These books also throw good deal of light on the progress made by man in different fields such as medicine, engineering, technology, art, literature, history, mathematics, music, dance and drama. कहने का मतलब ये है कि इन सारी जो किताबें हैं उन सारी किताबों से हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता चलता है कि उस समय के लोग किस क्षेत्र में आगे थे या फिर किस क्षेत्र में उन्होंने उन्नति की। उनसे अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है जैसे कि मेडिसिन यानी दवाई में, अभियंता में, इंजीनियरिंग में अभियंता, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक में, कला क्षेत्र में, साहित्य में, इतिहास में, गणित में, म्यूजिक, नाच और फिर नाटक आदि इन सारे क्षेत्रों में की जानकारी कि किस क्षेत्र में कब
कौन या फिर किस तरह से जो है उन्नति की या फिर प्रगति की, तो उसके बारे में हमें उस समय के इतिहास से या फिर उस समय के साहित्य से जानकारी प्राप्त हो जाती है। The third is magazines and newspapers. Magazines means पत्रिका and newspapers अखबार। A large number of newspapers, magazines and pamphlets were printed in different parts of India and different languages by different people during this time period. कहने का मतलब ये कि प्राचीन इतिहास से लेकर प्रेजेंट टाइम तक अगर देखा जाए, यानी प्राचीन इतिहास के समय से लेकर के आज वर्तमान काल में भी अगर देखा जाए तो समय समय पर पत्रिकाएं, अखबार और भी कई प्रकार के जो है और भी कई प्रकार की नोटरी वगैरह जिसमें जो है पैम्फलेट वगैरह आते हैं जो समय समय पर छापे गए और लोगों को दिखा मतलब छापे गए जिसे लोगों ने पढ़ा, और जब भी किसी चीज की जानकारी की प्राप्ति करनी होती है तो उसी अखबार पत्रिका के जरिए हमें उस समय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब हर समय के शासनकाल में कुछ चीजें छप करके यानी कि प्रकाशित होती थी, जो सारे आंकड़े आज भी आप अगर ढूंढना चाहें या फिर पढ़ना चाहें, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप उसे पढ़ करके जान सकते हैं। The last is historical buildings, यानी कि ऐतिहासिक इमारतें। Historical buildings also provide a clear picture of the emerging history of the period. Some such buildings are the India Gate, Central Secretariat and the Rashtrapati Bhavan, the Parliament House and the Birla House, where Mahatma Gandhi was assassinated in 1948. All these buildings are our national wealth, must be preserved because they not only tell us much about the near past but also throw a good deal of light on different aspects of the architecture achievement of India. कहने का मतलब ये है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक में जब भी जिसका शासन काल आया हम लोगों ने कुछ इमारतों की यानी कुछ ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करा है। जैसे प्राचीन काल में स्तूप, विहार, ये सारी चीजें, मंदिर, खंबे, पिलर, ये सारी चीजें बना करके बनाई जाती थी जो उस समय प्राचीन इतिहास में थी। अगर आज के इतिहास में देखा जाए तो इंडिया गेट, सेंट्रल सेक्रेटरीट एंड राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस जिसे संसद भवन के नाम से, इसके बाद बिरला हाउस जहां पर महात्मा गांधी ने 1948 में अपने एक एसोसिएशन बनाया था जिसे असिस्टेंट किया था। आज इस बिल्डिंग ये सारे जो है बिल्डिंग यानी जो इमारतें हैं वह पूरी तरह से मतलब जानकारी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। The second heading is secondary sources means द्वितीयक स्रोत, जिसमें The first is religious literature यानी कि धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब प्राचीन काल से लेकर के आज तक के समय में जब भी अगर देखा जाए तो धर्म के ऊपर से कई धर्म को बेस बनाकर कई किताबें लिखी गई हैं। प्राचीन काल में देखा जाए तो जिसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है रामायण और महाभारत। इसके अलावा आप जो है अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, इन सारी किताबों से भी उस समय के इतिहास का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर किताबें, धार्मिक क्षेत्र की किताबें लिखी जाती हैं जिससे कि आप उस समय के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। The second is biographies यानी कि जीवनी। किसी भी राजा महाराजा के शासन काल में उनकी जीवनी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगर किसी भी राजा महाराजा के शासन काल में या फिर किसी भी व्यक्ति की जानकारी अगर प्राप्त करनी होती है तो उसका सबसे सर्वोत्तम उदाहरण बायोग्राफी यानी कि जीवनी होती है। जो कोई भी व्यक्ति किसी से इंस्पायर यानी कि किसी से प्रेरित होकर के उसके बारे में लिखता है तो वो नॉलेज जो होती है वो जो होता है वो जीवनी होता है, और वो जो होता है भारत इतिहास की जानकारी के लिए या इतिहास को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। The third is accounts of foreigners यानी कि विदेशियों के आंकड़े। अगर हम इसके बारे में बताएं तो जो समय समय पर यानी प्राचीन काल से लेकर आज तक जो भी विदेशी जो यात्री रहे हैं वो समय समय पर भारत भ्रमण के लिए आते रहे हैं, जिन्होंने भारतीयों के रीति रिवाज, यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी चीजों के बारे में जो है अध्ययन किया और कुछ पुस्तकें लिखी। जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी और बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा था। तो ये सारी जानकारी इतिहास को जानने के लिए ये सारे जो है स्रोत जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम कहें तो ये जो जितने अगर हम बताएं तो ये जो सोर्सेज होते हैं ये किसी भी भारतीय इतिहास को या फिर किसी भी समय किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण होते हैं।